बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। तो बच्चों, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि सब रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले बनाने के नियम में सबसे पहले अफर्मेटिव आएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव आएगा, AFFIR अफर्मेटिव सेंटेंसेज, जिसको पहले ही बता चुके हैं, इसको हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ बहुवचनकर्ता के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। एम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूत्र पहले समझा देते हैं। इसके लिए जो सूत्र होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद में इज, एम, आर में से एक का प्रयोग करोगे सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों आईएनजी का प्रयोग करोगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, उसके बाद में कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, कंप्लीमेंट। जैसे एग्जाम्पल में हम बता दें आपको, जैसे कहा जाए राम खाना खा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम सो रहे हो, हम किताब पढ़ रहे हैं। तो राम खाना खा रहा है, तो राम एक वचन है इसलिए इज का प्रयोग हुआ। राम इज ईटिंग, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे ईटिंग द फूड। मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल। तुम सो रहे हो, तो यू आर स्लीपिंग। हम किताब पढ़ रहे हैं, तो वी आर रीडिंग ए बुक। बच्चों, इसका दूसरा प्रकार होता है निगेटिव सेंटेंसेज। इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो जब वाक्य के बीच में नहीं दिया हो, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया हो, तो सबसे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे कहा जाए राम पत्र नहीं पढ़ रहा है, राम पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो राम इज नॉट रीडिंग ए लेटर। तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो यू आर नॉट ईटिंग द फूड।
मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बच्चों तीसरा इसका आ जाएगा इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस में दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इज एम आर एन को पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए क्या राम खाना खा रहा है, तो इज राम ईटिंग द फूड बन चुका है। क्या तुम घर नहीं जा रहे हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो आर यू नॉट, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या तुम घर जा रहे हो, तो आर यू गोइंग टू होम, आर यू गोइंग टू होम। इसका और जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद में इज एम आर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कहा जाए तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? व्हाई आर यू, व्हाई आर यू रीडिंग ए बुक, व्हाई आर यू रीडिंग ए बुक, मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो इसकी बनेगी वेयर, कहाँ की होती है? वेयर एम आई, टीचिंग, देखो टीच होता है, आई नहीं जोड़ना है। टीचिंग द इंग्लिश, ENGLISH, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लो। हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका चौथा प्रकार। तो इसमें भी दो नियम होते हैं। जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, क्या शब्द से प्रारंभ हो तथा बीच में नहीं
शब्द भी दिया हो तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में नॉट। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सूत्र हो जाता है। जैसे कहा जाए, क्या राम खाना नहीं खा रहा है? तो बनाएंगे कैसे? इज राम नॉट ईटिंग द फूड? ईटिंग द फूड। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो? तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? बन गया। अगला नियम क्या होगा? जब वाक्य के बीच में, ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक, बच्चों प्रश्नवाचक आपको पता होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द तथा नकारात्मक शब्द दोनों दिए हों, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखी जाएगी, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे कहा जाए, तुम खाना क्यों नहीं पका रहे हो? तुम खाना क्यों नहीं पका रहे हो? तो व्हाई आर यू नॉट, कुक माने पकाना होता, आईएनजी जोड़ लो, कुकिंग द फूड। अगर कहा जाए, हम स्कूल कब नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं, तो हम स्कूल कब नहीं जा रहे हैं, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हेन है। व्हेन आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल? गोइंग टू स्कूल। अगला आप देख लो, मैं गणित कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। मैं गणित कहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ की हो जाएगी वेयर। वेयर एम आई नॉट टीचिंग द मैथ। तो बच्चों, ये भी कंप्लीट हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।